हेलो एंड वेलकम टू एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने HTML टॉपिक की, जहां हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन समझेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि हमारी कल से लाइव क्लास होने वाली है जावास्क्रिप्ट की। तो उसके लिए हम एक इंट्रोडक्शन टॉपिक वीडियो बनाना चाहते थे, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो कृपया बने रहें सभी लोग। तो हम बात करने वाले हैं आज तीन प्रकार की चीजों की। वो है, पहला है HTML, दूसरा है CSS और तीसरा है हमारा जावा स्क्रिप्ट। चलिए, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि ये तीनों के तीनों यूज कहाँ होते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं जैसे हमारे पास तीन के तीन चीजें हमारे वेब डेवलपमेंट के लिए प्रयोग किए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक है। किस चीज के लिए यूज किया जाता है कि ये वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत इसको यूज किए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के हम करते हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में करते क्या है, वेब डेवलपमेंट में हम बनाते हैं वेब पेजेस। एक बहुत ही अच्छा से वेब पेज बनाते हैं। नॉर्मली बनाना होता है तो हम HTML से बना सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट लगाने से हम अपने स्टैटिक वेब पेज को डायनेमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब होता है कि सिंपल होता है, स्थिर होता है, जबकि डायनेमिक मतलब होता है कि बहुत सारे बदलाव उसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं वेब पेजेस के बारे में। क्या बनाने वाले हैं, वेब पेजेस। और वेब पेजेस ये होते क्या है, वेब पेज, ठीक है, एवरी पेज ऑन इंटरनेट। इसकी डेफिनेशन क्या है, एवरी पेज ऑन इंटरनेट कॉल्ड वेब पेज। तो वेब एवरी पेज ऑन इंटरनेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एवरी पेज ऑन इंटरनेट मतलब इंटरनेट पर दिखने वाले सभी पेजेस जो हमको यूज होते हैं हमारे पास, कहाँ पर, इंटरनेट पर, वो सभी क्या है हमारे पास, वो वेब पेजेस कहलाते हैं। इन्हीं वेब पेजेस को हम बनाते हैं HTML से जावास्क्रिप्ट की मदद से। आप जैसे ही गूगल क्रोम ओपन करते हैं, तो गूगल क्रोम ओपन होते के जस्ट बाद ही हमारे पास हमारा वेब पेज ओपन होकर के आ जाता है। हम कुछ भी काम करते तो हम उस पर वेब पेज पर ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो HTML करता क्या है, तीनों को मिला के तो हम एक वेब डेवलपमेंट कर पाते हैं। वेब डेवलपमेंट में हम बनाते हैं वेब पेजेस, और वेब पेजेस क्या होते हैं, हमारे इंटरनेट पर दिखने वाले पेजेस वेब पेजेस होते हैं। अब वेब पेज ही क्यों कहते हैं इनको, इसलिए कहते हैं कि जब आपने कभी भी अपना इंटरनेट खोला होगा, तो इंटरनेट पे जो भी व्हाइट कलर का पेज होता है, व्हाइट कलर जो भी पेज होता है, वो पेज आप कितना भी उसे मैक्सिमाइज कर लीजिए, मिनिमाइज कर लीजिए, लेकिन उसका कोई कॉर्नर आपको दिखाई नहीं देता। इट मींस वो बहुत बड़ा होता है, ऐसा बोले तो इनफाइनाइट रूप में होता है। तो आपका जो वेब पेज है वो आपको उसकी एंडिंग पोजीशन आपको दिखाई नहीं देती है, आपको वाइड स्क्रीन नहीं दिखाई देती है, इसीलिए इसको वेब पेज बोला जाता है। इंटरनेट पर उपस्थित वेब पेज कहलाते हैं हमारे। और वेब पेज से मिल करके हमारा बनता है वेबसाइट्स। किससे मिलके, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस are called pages are called websites। क्लियर, काफी इजी है ये, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हमारा वेब पेज से मिलकर क्या बनती है, वेबसाइट्स बनती है, जो कि हम यूज कर पाते हैं। और उस वेबसाइट में यूज होने वाले कंटेंट ही हमारे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के माध्यम से लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले HTML की। सबसे पहले बात करते हैं हम HTML की। तो इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी भाषा है, ये एक मार्कअप भाषा होती है, इसका फुल फॉर्म है। तो हम बात करने वाले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज चीज होती क्या है। इसके अंदर हम जो भी काम करते हैं, इस मार्कअप भाषा के अंदर, मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हम जो भी काम करते हैं वो हम करते हैं टैग और एलिमेंट्स की मदद से। किसकी मदद से करते हैं, टैग की मदद से करते हैं।
टैग होता है हमारे पास कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सभी को मिला करके हम HTML के अंदर कोड को लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये रहा HTML, ये है उसके यूजर्स, और इसकी मदद से जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं एक स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, तो थोड़ी देर में आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो HTML की मदद से क्या बनाते हैं? हम स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें यूज क्या करना पड़ता है? टैग्स, एलिमेंट्स और कई सारे एट्रीब्यूट्स जो हमको दिए रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आता है CSS। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या है? वो है CSS। अब CSS क्या करता है? जो स्ट्रक्चर हमने रेडी कर दिया, ऐसा बोले कि नॉर्मल आपने कभी MS वर्ड पे काम किया होगा इससे पहले, तो MS वर्ड पे काम करते समय आपने जो भी हेडिंग्स, पैराग्राफ वगैरह बनाए होंगे, तो HTML की मदद से हमने उसको बहुत ही बाकायदा वर्ड फॉर्म में कर दिया है, या बोले तो सिर्फ नॉर्मल सी हेडिंग, नॉर्मल सा पैराग्राफ, नॉर्मल सी फोटोज लगा के रख दिया है, एक स्ट्रक्चर बना दिया है। और अब उसे हमें करना है डेकोरेशन बोलते हैं, उसको स्टाइल करना है। और जब भी बात आती है स्टाइल करने की, तो हम यूज करते हैं CSS। CSS पूरा नाम इसका होता है कैस्केड स्टाइल शीट। इसके नाम में ही लिखा हुआ है, शीट को स्टाइल करने के लिए स्टाइल शीट। ओके, तो हमारे पास कैस्केड स्टाइल शीट आ चुका है CSS। और CSS पे जो हम काम करते हैं वो हम काम करते हैं कई प्रकार से CSS लगा करके। सबसे पहले हमारे पास 3 प्रकार के CSS होते हैं यहाँ अवेलेबल। वो होते हैं, पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, तीसरा होता है एक्सटर्नल। ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में, ये इंट्रोडक्शन वीडियो, तो बस जान लीजिए कि हम 3 प्रकार से CSS को अपने वेब पेजेस पे लगा सकते हैं, अपने HTML के पेजेस पे लगा सकते हैं। और साथ में हम जब भी कोई कलर किसी भी एलिमेंट को करना होता है, तो वहां हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसे बोला जाता है सेलेक्टर। तो हम सेलेक्टर की मदद से बारी बारी से एलिमेंट्स को चुनते हैं, टैग्स को चुनते हैं और उनमें जाकर स्टाइल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप से हम लगा सकते हैं CSS, 3 टाइप्स ऑफ CSS, जो कि हम अपने HTML पेज पे लगा सकते हैं। और कई प्रकार के हमारे पास होते हैं सेलेक्टर्स। तो हम ये 2 चीजें यूज करेंगे अपने CSS के टॉपिक में। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, कि इस प्रकार से इसको और थोड़ा बेहतर समझा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने, सबसे इजी चीज है कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी, वो है टार्जन मूवी। ठीक है, या टार्जन मूवी आपने देखी होगी। टार्जन मूवी में क्या होता है? ये कार होती है, कबाड़ से उठा के लाई जाती है, और कबाड़ से उठा के लाने के बाद जब वो कबाड़ उठा के लाई जा रही होती है, तो उसके पास क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। उस कार का केवल एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है। कार में ना कोई स्टाइलिंग होती है, ना कोई बढ़िया एकदम उसमें जंग वंग लगाया जाता है कार में। ठीक है, तो जब उसको उस स्ट्रक्चर को लाया जाता है, तो उस पर काफी मॉडिफिकेशन की जाती है, उसको काफी स्टाइलिश बनाया जाता है। तो जो स्ट्रक्चर ढांचा लाया गया वो था HTML, वो एक ढांचा था। उस ढांचे पर जब काफी टायर्स लगा दिए गए, उसमें स्टिकर्स लगा दिए गए, कलर कर दिए गए, काफी मॉडिफाइड एडवांस बना दिया गया, वो था हमारा CSS। CSS की मदद से हमने उस ढांचे को क्या कर दिया? काफी डेकोरेशन कर दी उसकी अच्छे से कलर से। और अब बात है कार को चलाने की। कार को चलाने के लिए हमारे पास जो चीजें थी वो थे हमारे हीरो अजय देवगन जी। जैसे ही वो उस कार में आते हैं, वो कार क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो कार स्टार्ट होती है हमारे पास, ठीक है, अब वो चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कार से जैसे ही कार चलना स्टार्ट हो जाती है, तो क्या वर्क करता है आपका जावा स्क्रिप्ट वहां काम कर जाता है, और वो डायनेमिकल फॉर्म में वर्क करना आपकी कार स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले हमने कार का एक ढांचा लेकर आए, उस कार के ढांचे को हमने डेकोरेट किया, ढांचा कहलाया HTML, तो उसका डेकोरेशन कराया हमारा CSS, और उसके अंदर जो एक दिमाग, जो इंजन काम कर रहा था, वो था जावा स्क्रिप्ट, जो उसको डायनेमिकल फॉर्म में चलाने की पूरी तरीके से उसे एक परमिशन दे रहा था कि आप किसी भी फॉर्म में उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट की। जावा स्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जावा स्क्रिप्ट हमारी प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो जावा स्क्रिप्ट क्यों प्रोग्रामिंग भाषा होती है? क्योंकि इसके अंदर हमें दिए हुए हैं कई सारे क्लासेस दी गई हैं, इसमें हमारे फंक्शंस दिए गए, कंडीशनल दिए गए, ऑपरेटर्स दिए गए, जिसकी मदद से हम कई तरह के कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन
HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक बार फटाफट से ओवरव्यू देख लेते हैं। HTML का काम होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रक्चर जो बनता है वो वेब पेज का बनता है। उसी वेब पेज को डेकोरेशन करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं और उसे डायनेमिक फॉर्म में चलाने के लिए हम उसमें जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कर देते हैं। इन सभी की वीडियोस आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगी और हमारी कल की क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो रही हैं। टाइम होगा, टाइम वगैरह आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।